गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज क्लास 7 का हम फर्स्ट चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बेटा इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा इस पे हम किताब के माध्यम से आपको उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप क्लास 6 पे पढ़ चुकी हो कि जो आपकी फूड जो होता है सभी ऑर्गेनिज्म, जो सभी जीवित ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबके लिए एसेंशियल होता है, सबके लिए आवश्यक होता है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आपके जो विटामिन्स हैं, प्रोटीन हैं और मिनरल्स हैं, फैट है, ये सभी क्या होते हैं? आपके फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं। these components of food these components of food are necessary for our body called nutrient। यानी इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा? ये आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल और नेसेसरी होते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। all living organism require food। plant can make their food themselves। बेटा सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी को का फूड की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन प्लांट जो होते हैं अपना फूड क्या बनाते हैं? अपने आप खुद बना सकते हैं। वट एनिमल इंक्लूड ह्यूमन कैन नॉट। लेकिन जो आपका ह्यूमन होता है, जिसमें आपका एनिमल्स और ह्यूमन इंक्लूड दोनों हैं, ये दोनों क्या अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स। यानी जो एनिमल्स और प्लांट होते हैं बेटा, जो सॉरी एनिमल्स होते हैं जो प्लांट को खाकर क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दस दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। यानी ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड रहते हैं? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे जो आपके एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? आपके कार्निवोरस होते हैं, जो ओनली क्या है? मांस खाते हैं। अब मांस खाते हैं, वो तो प्लांट को खा नहीं रहे हैं। तो बेटा जो किस एनिमल्स को खाते हैं? छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जो कि क्या खाते हैं? आपके घास खाते हैं, उन एनिमल्स को खाते हैं। तो इसलिए आपके प्लांट जो आपके एनिमल्स हैं, वो भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे? प्लांट्स पे डिपेंड है। तो बेटा इसमें आपकी पहला है इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इससे पहले आपकी बूजो है, वो उसका कुछ क्वेश्चन है। बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। यानी बूजो का क्वेश्चन कर रहा है कि वो बूजो जानना चाह रहा है कि जो बूजो है वो कह रहा है कि जो फूड जो आपके प्लांट्स होते हैं, अपना जो फूड है उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे इसमें कैसे बनाते हैं। आगे पढ़ेंगे तो आगे पढ़ के हमें पता चलेगा कैसे बनाते हैं। तो बेटा फर्स्ट हेडिंग है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ाएंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स आर only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। यानी प्लांट्स जो होते हैं ओनली ऐसे एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स का यूज करके। आगे बढ़ते हैं बेटा। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। जो उनका रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, जो उनके क्या होता है? सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है। यानी सराउंडिंग में प्रेजेंट रहता है, उनके पास पास प्रेजेंट रहता है। ओके आगे रिलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their body to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process। न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेटा जो कि जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है, यानी जो बॉडी है उनको बनाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, और जो बेटा डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने के लिए जरूरत होती है लाइफ प्रोसेस में। अब न्यूट्रिशन इज
the mode of taking food by organism and its utilization by the body by the body यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा, अलग अलग जो आपके ऑर्गन्स होते हैं उनकी बॉडी पर डिपेंड करता है कैसा है उनका जो न्यूट्रिशन का मोड है, वो कैसा है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खाना क्या स्वयं बना दें, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। ऑटो मीन होता है सेल और ट्रोपस मीन होता है न्यूरिशमेंट, यानी खुद का पोषण। न्यूट्रिशन यानी जो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी उसे इसका मीन क्या है बेटा, उसका मीन है आपका ऑटो मीन होता है सेल्फ यानी खुद के द्वारा, ट्रोपस मीन होता है न्यूट्रिशन खुद के द्वारा पोषण। आगे बेटा पढ़ते हैं देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इसलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एनिमल्स एंड most other organisms take in ready made food prepared by the plant, they are called heterotrophs। कहने का मीन क्या है कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म्स है जो कि बना बनाया प्रिपेयर फूड को क्या लेते हैं, यानी प्लांट से जो प्लांट का बना हुआ खाना होता है उसको रिसीव कर लेते, उसी को क्या कर लेते हैं आपके खा लेते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बेटा हेटरोट्रॉप्स। हेट्रोस मीन होता है अदर, हेट्रो मीन होता है अदर और ट्रॉप्स मीन होता है न्यूरिशमेंट, यानी दूसरे से न्यूरिशमेंट प्राप्त करने वाले। बेटा पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट डू। यानी जो पहेली है बेटा वो कहना चाहती है कि जो हमारा जो फूड है, जो हमारा जो खाना है, हम जो प्लांट्स की तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को और मिनरल को यूज करके कैसे खाना नहीं बना पाते, क्यों खाना नहीं बना पाती हमारी बॉडी, वो जानना चाह रही है। तो अब बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मेक आस्क वेयर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। अब हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि जो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं कहाँ लोकेटेड होती हैं, कहाँ स्थित होती हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या जो खाना है आपका बेटा, जो खाना है क्या वो सभी पार्ट से बनाया जाता है, यानी कुछ, या फिर क्या है कुछ ओनली कुछ ही पार्ट से बनाया जाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्लांट्स होते हैं बेटा अपने सराउंडिंग से, अपने चारों ओर से कैसे आपके रॉ मटेरियल को लेते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और बेटा वो कैसे फूड, जो प्लांट की फूड फैक्ट्री होती हैं उन तक कैसे आपका पहुंचता है। ठीक, तो बेटा यहाँ पे हम लोग यही जानेंगे कि बेटा जो प्लांट होता है वो ऑल सभी पार्ट से खाना बनाता है या फिर ओनली एक ही पार्ट से खाना बनाता है। और बेटा जो रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल होता है वो कैसे आपकी जो फूड की फैक्ट्री होती है वहां तक पहुंचता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी सामान को बनाने के लिए या फिर किसी भी फूड को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल, जैसे क्या है जैसे हम लोग क्या है घर पे खाना बनाते हैं तो रॉ मटेरियल हमें आटा चाहिए, पानी चाहिए, है ना। तो ये और सब्जी में ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए, तो ये क्या है हमारी सब्जी जो आपका खाने के लिए क्या है रॉ मटेरियल है। उसी टाइप से उसी प्रकार जो प्लांट का रॉ मटेरियल क्या होता है, वाटर है, मिनरल्स है और कार्बन डाइऑक्साइड है। तो बेटा जो फूड की फैक्ट्री तक कैसे पहुंचता है तो ये भी हम यहाँ पर जानेंगे आगे। तो बेटा यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आपका अगला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। यानी जो फोटोसिंथेसिस होती है बेटा उसी को हम कहते हैं
जो फूड की जो मेकिंग प्रोसेस होती है उसी को हम क्या कहते हैं प्लांट में, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, यानी जो लीव्स होती हैं उन्हीं को हम फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं, यानी प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं। द सिंथेसाइज ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स, जो बेटा सिंथेसाइज ऑफ फूड होता है वो लीव्स में कहाँ होता है, लीव्स में पाया जाता है। यानी फूड का जो बनना होता है, सिंथेसाइज होता है, वो कहाँ पाया जाता है बेटा, लीव्स में पाया जाता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, इसलिए बेटा जो आपका सभी जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ तक पहुंचना चाहिए, लीव्स तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द, बेटा जो आपका कह सकते हैं कि जो सॉइल में जो आपके मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, वो क्या होता है आपका रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, और बेटा उसको लीफ तक क्या कर दिया जाता है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लीफ तक उसको क्या है, हम ट्रांसफर, जो आपका प्लांट है वो ट्रांसफर कर देता है यहाँ लीफ पे, लीफ पे क्या है ट्रांसफर कर देता है। हाँ, आगे पढ़ते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे। लीव्स फ्रॉम लीव्स फ्रॉम लीव्स फ्रॉम sorry carbon dioxide from air is taken through the tiny pores, taken through the tiny pores present on the surface of the leaf। बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको आपके छोटे छोटे आपके लीव्स पर क्या होते हैं, आपके टिनी पोर्स होते हैं, उनके द्वारा क्या ले ली जाती है आपकी सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके द्वारा क्या ले ली जाती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये पोर्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं आपके गार्ड सेल। जो गार्ड सेल होती है, अभी हम आपको फिगर दिखाएंगे गार्ड सेल का, उसको समझाएंगे। गार्ड सेल होती है उसके भीतर पाया जाता है, यानी उसी के द्वारा क्या बनता है, पोर्स बनता है वो। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, और बेटा उन्हीं पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं पोर्स को हम बेटा हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। अब बेटा बूजो है, बूजो कुछ और जानना चाह रहा है। बूजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीफ। जो बूजो कह रहा है कि बूजो पूछना चाह रहा है कि जो जानना चाह रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, रूट के द्वारा कैसे ऑब्जर्व होता है, और जो प्लांट है प्लांट्स की लीफ तक कैसे पहुंचता है, प्लांट की लीफ तक कैसे पहुंचता है। तो बेटा हम आगे देखते हैं इसमें कैसे पहुंचता है, हम यहीं पे बताएंगे कैसे पहुंचता है आपको। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल which run like pipe through the roots, the stem, the branches and the leaves। देखिए बेटा जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो लीव्स तक ट्रांसफर कैसे होते हैं, किसके द्वारा होते हैं, वेसल्स के द्वारा, वेसल्स के द्वारा होते हैं। वेसल्स में होते हैं बेटा आपके जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और बेटा फ्लोएम, जाइलम और बेटा फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम होते हैं बेटा, उनके द्वारा क्या होते हैं, उन्हें कहते हैं वेसल्स कहते हैं। और जो क्या होता है टाइप एकदम पाइप जैसे होते हैं, जो कि रूट से क्या होते हैं, आपके रूट से लेकर हर एक की पत्ती, जो आपका प्लांट की पत्तियां हैं उन तक कनेक्ट रहते हैं, उन तक कनेक्ट रहते हैं। आगे देखिए बेटा इसमें दे फॉर्म they forms they forms they form a continuous path of passage for the nutrient to reach the leaf। यानी वो क्या बना लेते हैं, एक पाथ बना लेते हैं, एक रास्ता बना लेते हैं न्यूट्रिएंट्स के लीफ तक पहुंचने के लिए। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर नंबर 11।
बेटा आप लोग आगे चैप्टर नंबर 11 है, उसमें आप पढ़ोगे कि जो प्लांट्स में जो मटेरियल्स होते हैं वो किनके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, जो कि आप चैप्टर नंबर 11 में आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं बेटा, पहेली वांट्स टू नो, पहेली wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food, what other parts of the plant cannot। यानी पहेली जानना चाह रही है कि जो आपकी लीव्स होती हैं उसमें क्या खास होता है, लीव्स में क्या खास होता है कि वो खाना यानी जो फूड को सिंथेसाइज करती हैं, लेकिन अदर जो पार्ट होते हैं प्लांट के वो खाने को नहीं बना पाते, वो खाने को नहीं बना पाते। क्या चीज होती है ऐसी इसमें, तो आगे देखेंगे हम इसमें। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। बेटा जो आपकी लीव्स होती हैं उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि वाई आर लीव्स लीव्स हैव ग्रीन कलर, यानी जो लीव्स होती हैं वो उनका ग्रीन कलर क्यों होता है, तो आप जवाब दोगे कॉज ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल के कारण। ठीक, तो बेटा जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट होती है जिसे हम क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल कहते हैं। हाँ, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और ये बेटा ये क्या करते हैं, ये आपकी सनलाइट की जो आपकी सनलाइट होती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड and water, since synthesis of food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। बेटा यही एनर्जी होती है, सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसी को फूड को सिंथेसाइज यानी प्रिपेयर करने में प्रिपेयर किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका फूड का सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज होता है, यानी फूड खाने का बनना होता है, वो हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इसलिए उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन होता है लाइट, सिंथेसाइज मीन होता है टू कंबाइन, यानी जोड़ना, बनना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसलिए हमने पाया यहाँ पे, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका वाटर है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और आपकी क्लोरोफिल है, ये किसके लिए नेसेसरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। इट इज अ यूनिक प्रोसेस, इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ये अर्थ पर सबसे यूनिक प्रोसेस है, ये सबसे अर्थ पर सबसे यूनिक प्रोसेस है, एक स्पेशल प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब बेटा जो सोलर एनर्जी होती है उसको क्या कैप्चर कर लिया जाता है, एंड जो लीव्स होती हैं उसको आपकी फूड के रूप में स्टोर कर लेती हैं। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका जो सन होता है वही सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी सोर्स क्या होता है, आपका सनलाइट होती है। उसी से सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको एनर्जी मिलती है। जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं उनको सबको क्या है, सन से ही एनर्जी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं अल्टीमेट सोर्स ऑफ द लाइट या एनर्जी सन। तो बेटा यहाँ से आपका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी, तो आप कहोगे कि सन, उसमें आपका आंसर होगा सन। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
क्या आप जो अर्थ पर फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ को इमेजिन कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हमें यहाँ पे अभी पता चलेगा क्यों नहीं कर सकते। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में देयर वुड नो बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में क्या होगा? कोई भी खाना नहीं होगा, कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा, ना तो प्लांट्स के लिए होगा, ना ही आपके एनिमल्स के लिए होगा, ना ही माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए होगा। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। बेटा सभी जो आपके लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, ज्यादातर सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। विसाइड विसाइड ऑक्सीजन विच इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल बिसाइड द बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल of the living organism is produced during photosynthesis। बेटा आप सभी को पता है कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है कि हमें जीवन जीने के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण आपकी गैस होती है, गैसेस होती है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी बेटा आपकी ऑक्सीजन भी आपकी किससे मिलती है? हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलती है। तो बेटा ये तो हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। बेटा इसमें एक पैरा आपका वहां पर ब्रैकेट और था जिसमें आपका सेल के बारे में दे रखा है। बेटा सेल क्या होती है? व्हाट इज सेल? You have seen moldings are made of bricks. Similarly, the body of living organisms are made of tiny unit called cells. बेटा सभी लोगों ने आपकी बिल्डिंग्स बनी हो देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी देखी होंगी जो कि ईंटों से बनती हैं। उसी प्रकार बेटा जो लिविंग ऑर्गेनिम्स है उसकी बॉडी है बहुत सारी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। आगे देखते हैं बेटा सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। जो सेल्स होती है बेटा उनको हम ओनली माइक्रोस्कोप होता है उसी के नीचे देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स सम ऑर्गेनिजम्स सम ऑर्गेनिजम्स सम ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आपके ओनली एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैंने आप सभी को लैब में दिखाया था कि अमीबा के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, पैरामीशियम के बारे में सब लोगों ने सुना होगा। वो केवल क्या होते हैं? आपके एक सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। देखिए बेटा, देखिए देखिए ये आपकी जो सेल है बेटा, ये आउटर बाउंड्री से क्या है? आपकी आउटर बाउंड्री लगी हुई है, ये आपको दिखाई दे रही है, ऊपर आउटर दिख रही है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। बेटा ये क्या करती है? इसको जो आपकी सेल के अंदर जो भी आपका होता है उसको क्या बाउंड करके रखती है। ठीक है, सेल के अंदर जो भी कुछ होता है उसको क्या बांध के रखती है, बाउंड करके रखती है। आगे देखते हैं बेटा हम इसमें, most of cell have a distinct centrally located spherical structure called nucleus। बेटा ज्यादातर जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है? बीच में एक आपकी स्पेरिकल यानी गोलाकार आकृति स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम कहते हैं बेटा न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडिंग बाय अ जेली लाइक सबस्टेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। बेटा जो बेटा आपका यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको व्हाट इज न्यूक्लियस, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, सब कुछ आपको बता देंगे हम यहाँ पे अभी, सभी को सब कुछ बता देंगे अभी यहाँ पे हम लोग। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपको बीच में स्पर्शर दिख रहा है, ज्यादातर सभी सेल्स के बीच में होता है कि स्पेरिक जो गोलाकार आकृति होती है, स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। और बेटा इसमें बेटा जो आपकी सेल दिखाई दे रही है, जहां पे ये आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होता है? आपका साइटोप्लाज्म।
ये क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होता है। और बेटा जो आउटर कवरिंग होती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटर कवरिंग जो होती है बेटा, वो होती है आपकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। हाँ बेटा, तो बेटा हमारा जो टॉपिक है आज यहीं पे फिनिश होता है। हमारी क्लास आज इतनी थी। कल फिर आपके जो चैप्टर है आगे हम फिर कल आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।